हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोनक शाह हियर फ्रॉम IELTS मास्टर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। बाय यूजिंग दिस इडियम्स यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर से 7 to 9, between 7 to 9 in IELTS speaking. So let us start learning what are these idioms, how it is to be used and how it is to be spoken in IELTS examination. Idioms are words or phrases that are not meant to be taken literally and usually have a cultural meaning behind them. इसका मतलब क्या है? यानी कि you don't have to take out each and every word out of that entire phrase of that idiom. लेकिन it has got some connotations, it has got some background in cultural connotations, it has got some background with language, it has got some background with geographical location also. Generally native speakers use the idioms. अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो idioms का मतलब होता है मुहावरा। हिंदी में एक मुहावरा हम ले तो उसकी अकल को पत्थर मार गया था, लेकिन हम पत्थर को और अकल को सेपरेटली नहीं लेंगे। उसका मतलब होगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कोई आम चीज भी वो समझ नहीं सकता था, वो खुशी से पागल हो गया। अनदर मुहावरा, अनदर इडियम। मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसी तरह से हमें लिटरल मीनिंग किसी वर्ड का नहीं लेना है, लेकिन पूरे पूरे फ्रेज का, इडियम का मीनिंग हमें निकालना है। आज हम 25 इडियम सीखेंगे, लेकिन आपको वहीं पे रुकना नहीं है। वॉट यू टू डू इज यू टू कीप ऑन स्टडिंग मोर एंड मोर इडियम्स एंड यू टू प्रैक्टिस मोर so that you can speak like a native speakers. Now, who are these native speakers? Native speakers are the people who have been speaking that particular language since childhood. वो उनकी मदर टंग है। ठीक है? Okay, so we'll start now. First idiom, a whale of a time. To enjoy yourself very much and to have a good time. अगर आपको पूछा गया कि हाउ वॉज योर वैकेशन एंड हाउ यू एंजॉयड, अगर आप कहेंगे यस आई एंजॉयड एंड एक्सेलेंट एंड इट वॉज अ नाइस एंड वी हैड अ फन, इंस्टेड यू से दैट a whale of a time we had, a whale of a time we had. That means you enjoyed it like anything. Keep your chin up to tell someone to have confidence. If you are describing that your friend was very upset because he failed in examination, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया, आपको उसको बूस्ट अप करना था उसका मोरल, तो आपने क्या कहा? You said that he should keep his chin up, यानी कि उसको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, उसको हिम्मत नहीं हारना है। So you will say keep your chin up. Okay. हार्ड चीज, अगेन आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि माई फ्रेंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो बट ही हैज अ हार्ड चीज। हार्ड चीज मतलब ही हैज हार्ड लक, मैनी टाइम ही मिसेस आउट बाय 1 or 2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स से वो चुक जाता है। तो हार्ड लक मीन्स हार्ड चीज। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू टेल अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। मान लीजिए आपने अपने भाई की बर्थडे प्लान की है, बहुत सीक्रेटली अपने भाई को नहीं बताया है, लेकिन कोई आपका दोस्त बाहर जाके आपके भाई को बता देता है, तो आप क्या कहेंगे? माई फ्रेंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपके दोस्त ने आपकी जो सीक्रेट जो आपने छुपा के रखी थी वो उसने रिवील कर दी। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स सीक्रेट किसी को बता देना, जाने या अनजाने। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, to make a big problem out of a small problem. हम हिंदी में भी ऐसा बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात को बड़ी बनाकर पेश करना, उसको कहते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। ही हैड अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम बट ही क्रिएटेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। टू बी ओवर द मून, to be very happy and to be very excited. If you are describing your time when you got the engineering certificate,
आप कहेंगे आई वॉज ओवर द मून, दैट इज यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी. हिट द रूफ, टू बिकम वेरी एंग्री. कई बार डिस्कशन होता है और बातचीत में लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं. आपने कहा कि मेरे दोस्त, माई टू फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द कॉलेज एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, बट वन ऑफ माई फ्रेंड कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस एंड ही हिट द रूफ. यानी कि ही गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से हो गया. इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. मतलब क्या है? इट कॉस्ट टू मच, यानी कि इट प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू. आपको बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ी उसके लिए. आप बता रहे हैं कि वी वर प्लानिंग टू गो टू कैनेडा एंड बिकॉज वी कुड नॉट प्लान अर्लियर एंड वी कुड नॉट बुक द टिकट्स अर्लियर, इट कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग. यानी कि आपके लिए वो बहुत कॉस्टली हो गया. आउट ऑफ द ब्लू, हैपन अनएक्सपेक्टेडली. आप बता रहे अपना पिकनिक के बारे में. यू आर एक्सप्लेनिंग दैम. I went with my friend for a picnic. It was a dry, sunny day, very nice day it was. But out of the blue, clouds came out and it started raining. मतलब क्या हुआ कि अचानक, जब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, उस वक्त क्लाउड केम आउट एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. तो आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक हो जाना, जहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. I can't make head or tail out of it. Totally confusing. Totally confusing के लिए आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए आप क्या बताएंगे कि I can't make head or tail out of it. आपको पूछा गया कि आपने मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया एग्जाम के अंदर. आप कहेंगे कि एक्चुअली इनिशियल ईयर्स वर वेरी फाइन बट लेटर ऑन आई कुड नॉट मेक हेड और टेल आउट ऑफ दोस मैथ्स बुक्स. यानी कि इट बिकेम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, सो आपने मैथ्स छोड़ दिया. सेकंड टू नन, और दूसरा भी है इज ए कट अबाउट द रेस्ट. मतलब ये है, अगर आप IELTS में आपको किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी के बारे में कुछ प्रेज करना होता है, समझाना होता है, बताना होता है, यू से दैट ही इज अ वेरी गुड पर्सन एज फार एज ओरेटरी इज कंसर्न. लेकिन इसके सिवा आप बताइए, इसके अलावा आप बताइए, ही इज सेकंड टू नन व्हेन इट कम्स टू ओरेटरी. ही इज कट अबाउट द रेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेकोरेटिंग अ हाउस. यानी कि वो डेकोरेटिंग करने की बात आती है तब वो सबसे बेस्ट है. सो जब अब व्हेन यू वांट टू प्रेज समबडी, अ वेरी गुड, अ बेस्ट, अ एक्सलेंट, यू कैन से सेकंड टू नन, और यू कैन से इज कट अबाउट द रेस्ट. इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक इट. आपको पूछा गया कि डू लाइक पिज्जा. अगर आपको पिज्जा पसंद नहीं है तो आप क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई डोंट लाइक इट, और सिंपल नहीं, इट्स नो इट्स नॉट, आप क्या बताएंगे? इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. यू विल स्कोर हाई. माई टेक ऑन दिस, इसका मतलब क्या है? व्हाट आई थिंक ऑफ इट. IELTS में कई बार आपको पूछा जाएगा व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू यू. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आर द माई व्यूज एंड व्हाट आई फील इज, से माई टेक ऑन दिस इज, यानी कि जो मैं सोचता हूं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, यू विल से माई टेक ऑन दिस. 14. I'm in two mind about this. I'm confused about what to decide. If somebody is asking you about your career, that which kind of career you are going to select, are you going to go into for computer field, or you are going to go for the Android app making, and you are not decided, what will you say? You will not say simply that I'm confused, I don't know, I have not decided. You can say this thing, I'm in two minds about this. More impressive.
15. I am on the fence. I am neither on this side nor opposite side. Neutrality. Hesitation to select the sides. I am on the fence का मतलब क्या होता है? Meaning is I am not on this side. मैं इस तरफ भी नहीं हूं और इस तरफ भी नहीं हूं. कोई आपको आपके पॉलिटिकल व्यूज के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके लिए ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है, आप क्या कहेंगे? आई एम ऑन द फेंस, आई एम न्यूट्रल, आई डोंट हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड आई एम ऑन द फेंस. यानी कि मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं. फजी थिंकिंग, थिंकिंग और आइडियाज दैट डू नॉट अग्री विद द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल. फजी थिंकिंग मीन्स somebody is very much away from the reality. He is not close to reality. He doesn't know the facts and figures. Fuzzy thinking. आप किसी अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, किसी और को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. नहीं, he is a nice fellow, but he has a very fuzzy thinking. मतलब he is away from reality. Caught with his hand in the cookie jar. He or she is caught doing something wrong. कोई गलत काम कर रहा है और पकड़ा गया. Somebody is caught red-handed. इसे क्या कहेंगे? Caught with his hand in the cookie jar. किसी को red-handed पकड़ा जाना, इसको कहेंगे caught with his hand in the cookie jar. Beyond a shadow of a doubt, undoubtedly, total surety. अगर किसी चीज के बारे में आप 100% श्योर हैं, तो आप क्या कहेंगे? बियॉन्ड अ शेडो ऑफ अ डाउट. कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है इसके बारे में. आई एम 100% श्योर. बियॉन्ड अ शेडो ऑफ अ डाउट. रीड बिटवीन द लाइन्स, अ मीनिंग दैट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स. कई बार हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसका गुड अर्थ, जो डीप मीनिंग है, वो समझ में नहीं आता है. तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. यानी कि वी हैव टू रीड द एंटायर पैरा एंड ट्राई एंड पुट एफर्ट्स टू गेट द डीप मीनिंग व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से. तो जब आप डीप मीनिंग के बारे में सोचते हैं, निकालने के बारे में सोचते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना है, तो उसको कहा जाता है कि रीड बिटवीन द लाइन्स. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, you benefit from different things that do not normally go together. मान लीजिए आप, जैसी कोई दो चीज है, जैसी जो साथ साथ नहीं आती है. मान लीजिए आप अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं कि he liked traveling a lot, but he never had money. He had to feed his family also. So finally he was very lucky and he got a job in a traveling company. And he got best of both the worlds, that is traveling and earning. So best of both the worlds, दोनों दुनिया का बेस्ट चीज उसको मिल गई. Bad mouth, saying negative things about someone or something. Again you are describing somebody, he is innocent at heart. वो दिल का बहुत अच्छा है. He is innocent at heart, but he is having a bad mouth. यानी कि वो किसी के भी बारे में नेगेटिव बोल देता है. Ball is in your court. It is up to you to make the next decision or step. मतलब क्या है? मतलब when you throw decision making to somebody else, अगर आप डिसीजन लेने के लिए किसी और को बताएंगे, तो आप क्या कहेंगे? Ball is in your court. आपने इंटरव्यू में किसी को सिलेक्ट किया है, आप क्या कहेंगे? I have selected you. I have offered you the best salary what we can offer in our company. But now ball is in your court. Decide if you want to join the company. It's up to you. Ball is in your court. Bad hair day. If you are having a bad hair day, things are not going the way you would like or you would have planned. अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि तो वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोजेक्ट आई हैड अ वेरी बैड हेयर डे. यानी कि सब कुछ उल्टा हो रहा था. Not according to what I planned. Bad hair day. Get away scot free. If someone gets away scot free, they are not punished when they have done something wrong.
किसी ने कुछ गलत किया है लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है, वो छूट गया है. He had stolen a mobile but he got scot free. वो छूट गया, वो पकड़ा नहीं गया. Got away scot free. 25. Let the genie out of the bottle. They let something bad happen that cannot be put right or controlled. इसका मतलब क्या है कि when somebody does something very wrong and then he tries to correct it, but it is impossible to correct it. यानी कि आप गलत इतना कर चुके हैं कि उसके बाद उसको करेक्शन करना, सुधारना, ये आपके बस की बात नहीं है. He fought with his customer. So genie was out of the bottle. Then he went to get the customer. Then he went to get the order from the customer. But obviously he can't get it. So let the genie get out of the bottle means doing something wrong whereby you are losing the control. Friends, we have learned 25 idioms. What you should do now, you should keep on learning new idioms. You will get a list of the idioms from the net. So keep on learning new idioms, write down their meanings and keep on using them in different sentences. When you practice for IELTS speaking, you have to use these idioms. Any examination, 100% you have to use these idioms so that you can increase your score from below 6 to above 7. Right. Ronak Shah signing off. Ciao.